प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रस्तुत हो रहा हूं आज सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर के, जो 18 अक्टूबर को प्रातः काल 1:42 पर हो रहा है। यह सूर्य का परिवर्तन अपनी नीच राशि तुला में हो रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा धनु राशि के जातकों पर, क्योंकि धनु राशि में सूर्य भाग्य के स्वामी होते हैं। साथ ही सूर्य सभी प्राणियों के लिए आत्मा के कारक, उनके आत्मबल के कारक, और जब भाग्य के स्वामी और आत्मबल के कारक ग्रह सूर्य अपनी नीच राशि तुला की ओर जा रहे हैं, तुला में जा रहे हैं, तुला राशि शुक्र की भोग की राशि, तो इसका कुछ न कुछ प्रभाव तो जरूर आएगा लोगों के जीवन पे। तो आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। साथ ही एक और बड़ी घटना घटने वाली है, जो कि मैं आगे चर्चा करूंगा, और उसका एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा धनु राशि के जातकों पर। तो आइए देखते हैं कि वह घटना क्या है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि धनु राशि के लोग वर्तमान में असह्य पीड़ा से गुजर रहे हैं। साढ़े साथी ने पीछा छोड़ा तो बृहस्पति जो राशि के स्वामी है वह पापकर्तरी योग में, यानी शनि और राहु के मध्य यहाँ थे। फिर गुरु का राशि परिवर्तन हुआ यहाँ से, तो चले आए मेष में और राहु के साथ चांडाल योग में फंस गए। वैसे तो सभी राशि के जातक पिछले 3 सालों से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसका कारण यह भी था कि यह गुरु, जो कि गुरु अपनी इस दिशा से इधर आ रहे थे और यह राहु इस दिशा से इधर आ रहे थे, तो दोनों का एक तरफ से आमने सामने संबंध बन रहा था। और गुरु है फाइनेंस, गुरु है शुभता के कारक, तो शुभता अशुभता के सामने आ रही थी, तो कहीं न कहीं शुभता जीवन से छीन हो रही थी। जीवन में नकारात्मकता सभी प्राणियों के, सभी राशि के लोगों में आ रही थी। अब जैसा कि विदित है कि 30 अक्टूबर को, जो यह 30 अक्टूबर आने वाला है, यह गुरु अपनी राशि में यही रहेंगे मेष में, लेकिन राहु राशि परिवर्तन करके यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से बड़े परिवर्तन की बात कही जा रही है, मैं भी बता रहा हूँ। लोगों के कहने का दृष्टिकोण अलग है, मेरे कहने का दृष्टिकोण अलग है। मैं यह बता रहा हूं कि यहाँ से फाइनेंस मुक्त होगा। 30 अक्टूबर को जब राहु का राशि परिवर्तन होगा तो जीवन में शुभता आएगी, सभी लोगों के शुभता में बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि यह राहु और गुरु एक दूसरे की पीठ की तरफ हो जाएंगे। राहु इधर जाएगा, गुरु इधर जा रहे हैं। अभी जो दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे थे, अब एक दूसरे के पीछे चलेंगे, तो शुभता बढ़ेगी। शुभता बढ़ेगी तो जीवन में कल्याण भी बढ़ेगा। लेकिन इसी मध्य 30 अक्टूबर के पहले ही इस धनु राशि के प्रमुख ग्रह सूर्य, जो भाग्य के स्वामी हैं, 9वें भाव के, वह जो कि अभी तक कन्या राशि में थे और कर्म भाव में थे, अब वह एकादश भाव में, लाभ भाव में जा रहे हैं। लाभ भाव में सूर्य का फल बहुत अच्छा होता है, और सूर्य के पहुंचने पर यहाँ एकादश भाव में 3 ग्रहों का योग बन रहा है, जो कि केतु, मंगल और सूर्य। केतु यहाँ 30 अक्टूबर तक रहेंगे, मंगल अभी कुछ दिन और रहेंगे, और सूर्य पूरे 30 दिन रहेंगे इस राशि में। तो यह त्रिग्रही योग एकादश भाव में बन रहा है, तो इसका परिणाम क्या होगा। साथ ही सूर्य नीच राशि में है, तो कहा जाता है कि एकादश भाव में एक से अधिक ग्रह होने पर इनकम होती है, आय होती है। आय किसी भी माध्यम से हो, आय होती है। तो निश्चित ही 15 अक्टूबर के बाद, मतलब 18 अक्टूबर के बाद और 18 नवंबर तक धनु राशि वालों को अगर कहीं पैसे फंसे हैं, कहीं लाभ रुका हुआ है, तो यह लाभ तो आएगा। अगर कहीं जो रुका हुआ है वह तो आएगा, साथ ही आगे के लिए लाभ के योग बनेंगे, यह तो निश्चित होगा। लेकिन सूर्य जो नीच राशि में जा रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा,
तो उसका भी बड़ा दिव्य प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस राशि के स्वामी शुक्र जो है, तुला राशि के स्वामी शुक्र, वह सूर्य की राशि में है और यह 3 नवंबर तक यहाँ रहेंगे, यहाँ 3 नवंबर तक रहेंगे, 3 नवंबर तक। तो एक तरह से यह स्थान परिवर्तन योग भी बन रहा है, यानी सूर्य शुक्र की राशि में और शुक्र सूर्य की राशि में। तो 18 अक्टूबर से 3 नवंबर तक तो बहुत ही यह शुभ फल देगा। लेकिन शुभ फल देने का मतलब यह नहीं कि कहीं से अचानक धन की बरसात हो जाएगी। हाँ, जो कार्य आपके रुके हुए हैं काफी दिनों से, जिनसे कुछ लाभ आना था, तो वह कार्य निश्चित इस अवधि में होगा, यानी 15 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य में निश्चित होगा और उससे लाभ आएगा। अब 3 नवंबर की बात करते हैं तो 3 नवंबर एक ऐसी तिथि है जो खास होने वाली है धनु राशि के लिए, वैसे तो सभी के लिए, लेकिन हम धनु राशि का अध्ययन कर रहे हैं। 3 नवंबर क्यों खास होने वाली है? क्योंकि 30 अक्टूबर को ही राहु राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, तो राहु गुरु का चांडाल योग समाप्त हो जाएगा और 3 नवंबर को यह शुक्र यहां से निकल करके कन्या राशि में आ जाएंगे और शुक्र के लिए यह राशि नीच है। क्या? शुक्र के लिए यह राशि नीच राशि है, शुक्र अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, ठीक। और सूर्य भी नीच राशि में है, तो जब यहां आ रहे हैं तो यह एक तरह से नीच भंग राजयोग बन रहा है। कैसे? सूर्य नीच राशि में, जिस राशि में नीच हो रहे हैं उसका स्वामी केंद्र में नीच हो रहा है। और कहा जाता है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच हो तो उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में बैठा हो तो नीचत्व भंग हो जाता है। यह तो एक नीच भंग हुआ। दूसरा नीच भंग हुआ कि जब जिस राशि में सूर्य नीच हो रहे हैं उसका स्वामी शुक्र स्वयं नीच हो रहा है, तो यह तरफ से डबल नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो 3 अक्टूबर से लगभग फिर 3 नवंबर से 18 नवंबर तक यह नीच भंग राजयोग भी बना रहेगा और यह आश्चर्यजनक परिणाम देगा, यह आश्चर्यजनक परिणाम देगा। अर्थात अब धनु राशि वालों को अपनी कमर कस लेनी चाहिए। एक ही उपाय करना है कि आपको कमर कस लेनी है कार्य करने के लिए। कार्यों के अवसर अब मिलेंगे, इतने दिनों से आपको अवसर नहीं मिले यह सत्य है, लेकिन अब अवसर मिलेंगे, परंतु अवसरों को ढूंढना तो आप ही को होगा, अवसरों को पकड़ना आपको होगा, अवसरों को लाभ में परिवर्तित आपको ही करना होगा। यह ग्रह नहीं करेंगे, ग्रह आपको अवसर उपलब्ध कराएंगे, आपके मनोबल में वृद्धि कराएंगे, यह तो करेंगे। लेकिन अगर जो धनु राशि के लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं और यह समझ रहे हैं कि ग्रहों का परिवर्तन होगा तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ मेरे अनुसार होने लगेगा, ऐसा नहीं होगा प्रिय मित्रों। होगा यही कि आपको अवसरों का लाभ लेने के लिए तैयार होना होगा। तो जहां तक उम्मीद करता हूं कि आप इस तथ्य को समझ गए होंगे, तो आने वाला यह सूर्य का परिवर्तन आपको बहुत लाभ इस तरह से भी देगा कि सूर्य यहाँ बैठ करके अपनी एकमात्र दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे और पंचम भाव में काल पुरुष की राशि में सूर्य की 5वीं राशि पड़ती है, तो पंचम भाव में सूर्य कारक हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको संतान से सुख, संतान से अच्छे समाचार या संतान संबंधी अच्छे समाचार भी मिल सकते हैं। साथ ही यह भाव ज्ञान का, प्रेम का भाव है, तो यहाँ से राहु की जैसे ही युति खत्म होगी, जो कि हो चुकी है, तो यहाँ से एक आपको अद्भुत ज्ञान देंगे, अद्भुत ज्ञान, और ऐसा ज्ञान जिससे आपका पूरा जीवन ही बदल जाए, यह लाभ आपको मिलेगा। इस अवधि में आपको कुछ उपाय करने चाहिए। सूर्य चूंकि नीच राशि में जा रहे हैं, भले नीच भंग हो रहा है, लेकिन कुछ तो असर रहेगा। तो उपाय यह करना चाहिए कि आप प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय के समय सूर्य को त्राटक करें। त्राटक का अर्थ होता है कि उगते हुए सूर्य को खुली आंखों से देखना स्थिर भाव से। वह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें, जागने का, क्योंकि सूर्य नीच राशि में जा रहा है
तो 1 महीने तो निश्चित ही आपको सूर्योदय से पहले सो करके उठ जाना चाहिए। मात्र एक यह उपाय अगर आप कर लें जीवन में नियमतः, तो आपको सारी खोई हुई खुशियां वापस मिल जाएंगी, क्योंकि सूर्य का गोचर भी वैसा हो रहा है और धनु राशि के लिए अब आने वाला समय अच्छा होने वाला है। तो यही निवेदन है कि यही उपाय करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और सूर्य के इस गोचर का लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।